एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम टॉपिक करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले हम एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपका पिछले सेशन में हो चुका है। डू वॉच दैट वीडियो। आज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स है, अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी दून ऑफिसर्स एकेडमी स्टार्टिंग देयर ऑफलाइन बैचेस। हर मंडे एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनरोलमेंट के लिए नंबर जो है दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। फर्दर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम क्या करने वाले हैं, दो चीज करेंगे। पहली, पार्ट ऑफ स्पीच अगर कोई है आपका, पार्ट ऑफ स्पीच आपके कौन कौन से होते हैं, वर्ब होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अगर ये है तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, पहली चीज तो ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर आपके सेंटेंस क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, उनको आप किस तरीके से इंटरचेंज करोगे, ये दो चीज हम और पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया या असर्टिव हो गया, उनको आप कैसे इंटरचेंज कर रहे हो, ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और एक बार वापस याद दिला रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से आए हैं RAMC एग्जाम्स में। आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है, उसको आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है, एक उससे आप कैसे दूसरे उसमें ट्रांसफॉर्म करोगे, है ना, यही तो पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ा था हमने, इसके अलावा दो चीजें जरूरी हैं अगर सेंटेंस को चेंज करना है। पहली चीज, मीनिंग नहीं बदलेगा, सेंटेंस का जो मतलब है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। दूसरी चीज, ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए। तो पहली चीज है पार्ट ऑफ स्पीच में, अगर आपको कोई एक वर्ड दिया है उसको वर्ब में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो चेंजिंग इनटू वर्ब। अगर आपको कोई एक सेंटेंस में क्या दे रखा है, पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी हो सकती है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो आप उसको वर्ब में कैसे करोगे। अब क्योंकि पहली वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअली होता है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा। चेंजिंग इनटू वर्ब, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब इसमें जो वर्ड है इंजूरियस, ठीक है, अब इसमें क्या वर्ड दे रखा है, इंजूरियस। अब बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ना, जो आपका वर्ड है इंजूरियस, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो। अच्छा, हेल्थ क्या है, इट इज अ नाउन, है ना, हेल्थ आपका नाउन हो गया। और ऐसे वर्ड जो किसी नाउन को, यहाँ पे नाउन को क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब, मॉडिफाई कर रहा है ना, तो ऐसे कोई भी वर्ड जो नाउन को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं ना। तो इंजूरियस यहाँ पे क्या है, इट इज एन एडजेक्टिव है। अब क्या सीख रहे हैं हम, टू चेंज इट इनटू वर्ब। वर्ब फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, यही तो सीख रहे हैं हम। वर्ब फॉर्म में अगर इंजूरियस को मुझे कन्वर्ट करना है, तो जो इंजूरियस वर्ड है उसका क्या होना चाहिए, एक्शन वर्ड बनना चाहिए, राइट, एक्शन पोजेशन। पोजेशन तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते हो, एक्शन ही बता सकते हो ना इसका। तो स्मोकिंग इंजर्स हेल्थ। नाउ हियर द वर्ड इंजर्स, ये क्या बता रहा है आपको, जो वर्ड है आपका इंजर्स, ये क्या बता रहा है आपको, एक्शन बता रहा है ना। तो ये क्या हो गया, इट इज अ वर्ब है। और अगेन क्या बोल रहे हैं हम, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब था वही आपका दूसरे सेंटेंस का मतलब है, मतलब आपका कहीं भी चेंज नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में यही चीज हमेशा बोली जा रही है कि जब भी आप बनाओगे ना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो कभी भी मतलब आप नहीं बदल सकते हो। तभी आपकी क्या होगा, जो वर्ड आपने सेंटेंस चेंज किया वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर स्मोकिंग इंजर्स हेल्थ, ऑलराइट। अब ये तो हमने क्या पढ़ लिया, जब हमें वर्ब में करना है। अगर मान लो आपको क्या नाउन पार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, दूसरी चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंजिंग इनटू नाउन। अगर क्या है, मुझे नाउन में चेंज करना है, तब मैं क्या करूंगी, एग्जाम्पल,
अब ट्रांसफॉर्म अगर आपको करना है तो इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको जब भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम कोई भी सेंटेंस, उसको एग्जांपल के साथ ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि वो कौन से सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वर्ड्स को या फिर जो सेंटेंस को चेंज करोगे। तो दूसरा है चेंजिंग इनटू नाउन। कोई वर्ड दे रखा है, मुझे नाउन में चेंज करना है। अगर मैं बोलती हूँ हु डिस्कवर्ड टेलीविजन, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ हु डिस्कवर्ड टेलीविजन, अब बताओ डिस्कवर्ड क्या है यहाँ पे, खोज कर की है, तो खोज करना यहाँ पे क्या हुआ, इट इज अ एक्शन। तो ये डिस्कवर्ड क्या है यहाँ पे, इट इज अ वर्ब हियर। अब मुझे क्या बनाना है, इसको नाउन में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक वर्ड जो है वो हमेशा वर्ब होगा, एक्शन वर्ड है तो वर्ब होगा। डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेंटेंस में मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है, उसके बेसिस पे आप कैटेगराइज करोगे पार्ट ऑफ स्पीच को, है ना। अब देखो यहाँ पे इंजूरियस था तो ये एडजेक्टिव हो गया, इंजर्स जबकि वर्ब है। सिमिलरली डिस्कवर्ड है ना यहाँ पे, अब मुझे इसको नाउन में कन्वर्ट करना है। इस सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस द वर्ड डिस्कवर्ड हियर इज अ वर्ब। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, नाउन में। कैसे करूंगी, द डिस्कवरी या फिर हु, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, हु मेड द डिस्कवरी ऑफ टेलीविजन, हु मेड द डिस्कवरी ऑफ टेलीविजन। अब बताओ यहाँ पे डिस्कवरी नाउन है, ठीक है, यहाँ पे डिस्कवरी जो है इट इज अ नाउन है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है एंड ऑल्सो क्या स्टेटमेंट दिया है, उसको आप अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। वर्ब में दिया है तो नाउन में कैसे करोगे, यहाँ पे एडजेक्टिव दिया तो उसको हमने नाउन में कन्वर्ट किया, राइट, सॉरी वर्ब में कन्वर्ट किया। सेकंड उसमें हमने नाउन में कन्वर्ट किया, वर्ब दे रखा था उसको हमने नाउन में कन्वर्ट किया, ठीक है। और कौन से होते हैं आपके, अगर मुझे एडजेक्टिव में चेंज करना है, ठीक है, इफ आई हैव टू चेंज इनटू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में चेंज करना है। एग्जाम्पल, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, एग्जाम्पल ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, ठीक है, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। गिल्ट क्या है यहाँ पे, अच्छा गिल्ट जो है क्या बता रहा है, फीलिंग, इमोशन बता रहा है, जो आप क्या कर सकते हो अपनी 5 जो भी आपके सेंसेस हैं उससे आप परसीव नहीं कर सकते हो ना, फील नहीं कर सकते हो। तो फिर गिल्ट कौन सा नाउन हुआ, नाउन तो है लेकिन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना ये। अब मुझे इसको क्या करना है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, तब मैं क्या लिखूंगी, अगर नाउन दे रखा है ना आपको, गिल्ट इज अ नाउन हियर, अगर मुझे उसको क्या करना है, इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एडजेक्टिव, तब मुझे क्या करना चाहिए, he confessed that he is guilty, है ना, एडजेक्टिव। अब गिल्टी यहां पे क्या हो गया, गिल्टी इज एडजेक्टिव है, राइट। तो सेंटेंस आपका क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में चेंज करोगे। अभी क्या पढ़ा हमने, चेंजिंग इनटू एडजेक्टिव, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब में कैसे आप चेंज करोगे। कोई एक सेंटेंस दे रखा है, अगर उसमें कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच है उसको आप एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, चेंजिंग इनटू एडवर्ब, एडवर्ब में कैसे चेंज करोगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं,
he fought with courage. अगेन करेज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है ना? ब्रेवरी, करेज, ये सब आपके नाउन होते हैं। और कौन सा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब करेज जो यहाँ पे नाउन है, इसको मुझे एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी? He fought courageously. है ना? He fought courageously. अब यहाँ पे courageously वर्ड आपका क्या हो गया? This is an adverb here. क्लियर? तो ये हमने कुछ पढ़े पार्ट ऑफ स्पीच में। अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? इसके बाद एक और चीज आपकी रह जाती है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर आपके कंपाउंड सेंटेंस है, उसमें हम क्या करते हैं, राइट? तो उससे पहले आपको पता भी तो होना चाहिए ये तीनों सेंटेंस होते क्या है। नाउ वी विल लर्न अबाउट कन्वर्जन ऑफ सिंपल, कंपाउंड and complex sentence. सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं? इससे पहले ये सेंटेंस होते क्या है? सिंपल का मतलब होता है जिसमें आपका एक स्टेटमेंट है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब पूरा आपका जो सेंटेंस है बस एक सेंटेंस के बारे में बात की जा रही है, राइट? तो उसमें जब सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, जब हम कंजंक्शन भी कर रहे थे तब भी आपको एक वर्ड आया था सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना? तो वहां पे ऑलरेडी कवर हो चुका है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो सिर्फ एक होगा, देन इट इज अ सिंपल क्लॉज। अगर क्या है ये? दो है, दो आपके सेंटेंस है लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, देन इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है आपके दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज आपका मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो आपका दूसरा वाला क्लॉज या फिर दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उस सेंटेंस में वो इस प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है, ठीक है? एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड देन देयर इज एन डिपेंडेंट क्लॉज व्हिच डिपेंड्स ऑन व्हाट? प्रिंसिपल या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है उस पे डिपेंड करता है। ऐसे आपके स्टेटमेंट या ऐसे सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है? तो पहली चीज हम ये सीखेंगे कि अगर कंपाउंड को हमें क्या करना है? सिंपल सेंटेंस में करना है। अगर आपका क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल सेंटेंस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम? कंपाउंड को सिंपल सेंटेंस में बनाना है हमें। क्या बोला है? दो क्लॉज होंगे ना उसमें, कंपाउंड में। एग्जाम्पल, ही finished his work and put away his tools. अब बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड है। क्यों है? he finished his work। अगर मैं सिर्फ इतने सेंटेंस की बात कर रही हूँ, he finished his work, उसने अपना काम खत्म कर दिया, कुछ सेंस बन रहा है ना? तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा, पुट अवे हिज टूल्स, अपने जो टूल्स है जिससे वो काम कर रहा था वो उसने साइड में रख दिया, है ना? तो दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, और हमें क्या बनाना है? इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है, मतलब एक पूरा स्टेटमेंट बनाना है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्लियर? तो कैसे बनाओगे आप? ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सॉरी, कंपाउंड। इसको क्या करना है आपको? इस कंपाउंड को आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है ना? तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, he put away his tools.
Having finished his work, he put away his tools. एक पूरा आपका क्लॉज बन गया, एक पूरा सेंटेंस बन गया, है ना। इसमें आपका ऐसा नहीं था दो अलग अलग एक्शन के बारे में बात करिए, बस एक पूरा सेंटेंस बन गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसमें, है ना, कि जब उसने काम खत्म किया तब उसने अपने टूल साइड कर दिए। इसमें क्या बोल रहा है, उसने अपना काम खत्म किया और अपने टूल्स जो है वो साइड में रख दिए। दो अलग अलग चीजें हो रही है ना, लेकिन इसमें उसने काम खत्म किया और अपना क्या है जो भी टूल्स थे उसके वो साइड में रख दिए। तो ये क्या हुआ आपका, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है ना ये तो, क्लियर। अब मान लो आपको कंपाउंड सेंटेंस है, उसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। अगर आपका क्या है, कंपाउंड सेंटेंस को आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। Example, she was ill, so I helped her. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में I helped her, she was ill, दो है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, पर इसको मुझे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। मतलब एक आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट या एक्शन हुआ है वो उस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करेगा। तो मैं क्या बोलूंगी इसको, I helped her because she was ill. अगर मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ बिकॉज शी वॉज इल, क्या इस पूरे सेंटेंस का कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, राइट। तो इसको क्या चाहिए, कोई एक स्टेटमेंट की जरूरत थी, तब जाके ये वाला जो सेंटेंस है, द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस, वो सेंस तब बनाता जब आपका फर्स्ट हाफ कुछ चाहिए था। क्योंकि मैं बीमार थी, क्योंकि अगर मैं ये बोलती हूँ मैं बीमार थी, लेकिन इसके पहले क्या, क्योंकि से पहले क्या, राइट, कोई रीजन या कंडीशन दोगे ना, उसके बाद आप बिकॉज का आगे का सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हो। बिकॉज शी वॉज इल, नाउ दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। अब क्योंकि वो बीमार थी तो आपने क्या किया, मैंने उसकी मदद की, है ना, मैंने उसकी मदद की, ठीक है। इतनी बात क्या हो रही है, कुछ आपका कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लेकिन सेंस बना रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम यही बोल रहे हैं कि आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उसके ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं। तो आई हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज इल, मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वो बीमार थी, है ना। तो अगर आपको कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो इस तरीके से ही बना सकते हो। अगर आपको कई बार सिंपल सेंटेंस भी दिया गया है ना सिंपल आपको सेंटेंस दे रखा है, उसको भी आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो सिंपली बाय एक्सपैंडिंग इट, ठीक है। अभी फर्दर जब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तब भी आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो आपने अभी पढ़ा है वो और ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। नाउ वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस। अब आपको जो सेंटेंस दे रखा है इधर इन अ ब्रैकेट आपको दिया गया होगा, आपको कौन से इसमें चेंज करना है या फिर कई बार हेडिंग में ही दिया होता है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन विच इज द टीचर punished the boy for disobedience. You have to change this sentence into compound sentence, ठीक है। आपको किस में बनानी है, कंपाउंड। अब लुकिंग एट द सेंटेंस किस में है, ये सिंपल में है ना, कंपाउंड कैसे बनाओगे आप, कंपाउंड में आपकी क्या होने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए, द बॉय
was disobedient, है ना। एक बात हो गई, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक बन गया। द बॉय वॉज इंडिपेंडेंट सो, या फिर एंड भी आप लगा सकते हो, एंड सो द टीचर punished him, ठीक है। द बॉय वॉज डिसोबीडियंट, एक बात हो गई, सो द टीचर punished him, क्योंकि क्या कर रहा था वो, डिसोबीडियंट था, बात नहीं मान रहा था, इसलिए टीचर ने क्या किया, उसको पनिश किया। दूसरा सेंटेंस है आपका, सेल्फ मेड men are always respected. The self-made men are always respected. Now you have to change this sentence into what? Complex sentence में अगर आपको बनाना है तो आप क्या लिखोगे? This you have to change into complex. The men who are self-made are, the men who are self-made are always respected. किसको रिस्पेक्ट, who all are respected? Who are self-made. क्लियर? तो ये क्या बना आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, he was very tired but kept on working. ये आपको किस में बनाना है? दिस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सेंटेंस। कैसे बनाओगे? सिंपल सेंटेंस में एक पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए, ही वॉज वेरी टायर्ड एक बात होगी, केप्ट ऑन वर्किंग दूसरी। तो अब कैसे लिखोगे आप? इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड he kept on working. बहुत थके होने के बाद भी वो क्या कर रहा था? काम कर रहा था। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, दिस यू हैव टू चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, how kind of her to help me. How kind of her to help me. ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी को आपको असर्टिव सेंटेंस में बनाना है। इस बात का क्या करना है? एश्योरेंस, ऐसा कोई सेंटेंस ऐसा बनाना है कि वो क्या दे रहा है? एश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी को आपको असर्टिव में बनाना सिखाया है। क्या बोलोगे आप? यू, हाउ काइंड ऑफ हर, आर काइंड इनफ टू हेल्प मी, है ना। आप यही तो ऐसे ही तो बनाओगे। सी, कई बार आपके सेंटेंस जो है वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप हमेशा यही सेंटेंस बनाओ, थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। प्लस जो स्टेटमेंट में जिसमें आपको सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए बोला है, असर्टिव का असर्टिव ही बनाओगे आप, ठीक है। ये आपको किस में बनाना था? दिस यू हैव टू मेक इनटू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी था नहीं, असर्टिव में बनाना है इसको। फिर आ जाता है, दे वर डाउटफुल वेदर इट वॉज हर। ये आपको एफर्मेटिव में करना है। दे वर डाउटफुल whether it was her.
ये सेंटेंस आपको नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है। ये भी हमने सीखा है कि नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है ना। एफर्मेटिव है ये, नेगेटिव में कैसे करोगे? दे वर नॉट श्योर वेदर इट वॉज हर। ठीक है, दे वर नॉट श्योर। नेगेटिव में आपके नो या नॉट जैसे वर्ड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर नॉट फुलिश। यू आर नॉट फुलिश। एक आपको सेंटेंस था, अगर जो वर्ड दे रखा उसका आप क्या बना दो, एंटोनिम्स यूज करके भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये वाला सेंटेंस जो है, दिस सेंटेंस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एफर्मेटिव। ठीक है, नेगेटिव को आपको एफर्मेटिव में चेंज करना है। क्या लिखोगे? यू आर वाइस। फुलिश को ऑपोजिट क्या है? वाइस। अगर तुम बुद्धू नहीं हो तो ये मान के चल रहे समझदार है। Everyone loves his country. ये आपको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। एवरीवन की जगह आप क्या लिख सकते हो? हु। एवरीवन है सिंगुलर, डज नॉट लव हिज कंट्री। इसी तरीके से तो आप क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है हमने ट्राई किए हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर चांसेस ऑफ यू टू स्कोर वेल इंक्रीजेस। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। और ये स्पेशली ये वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप कुछ याद करने के लिए नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे सेंटेंस कैसे चेंज करने हैं, फॉर्म करनी, ये आप सीख जाओगे। सो दिस वॉज द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। एक बार आप जो भी बुक है आपके पास उससे क्वेश्चंस आप और ट्राई कीजिए ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। बट बिफोर लीविंग मैं आपको याद दिलाऊंगी कि वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस। एनरोलमेंट के लिए नंबर जो है दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। हर मंडे एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।